Hello everyone. Today I will explain you chapter number 3 civics. And the first question I will start. Use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. So an MLA, member of Legislative Assembly, is the person affiliated to a political party or independent who represent a constituency. Constituency का मतलब होता है एरिया. एंड MLA कौन होता है? अ पर्सन इज इलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर. अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक एरिया होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं. एक सिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. यहाँ पे लोग वोटिंग डालने के लिए जाते हैं और उन एरियाज़ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. ऑल द एडल्ट अबव 18 ईयर ऑफ एज आर द वोटर्स. दे वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. मतलब जो उनकी चॉइस का कैंडिडेट होता है उसको वो वोट डालते हैं. एंड द पर्सन हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एन MLA. मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको MLA बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सम MLA बिकेम मिनिस्टर. एक्सप्लेन. कैसे कुछ जो MLAs होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं. द आंसर इज द पार्टी विच obtained more than 50% of total seat is an assembly is termed as the ruling party. जिनको 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं दूसरी पार्टी से तो वो क्या फॉर्म करते हैं? रूलिंग पार्टी होती है वो. और जो सामने वाली पार्टी है वो होती है ओपोजिशन पार्टी. द रूलिंग पार्टी मेंबर जो कि इलेक्ट होते हैं MLA चूज देयर लीडर्स. द लीडर इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी. जो MLA होता है वो रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं. द गवर्नर अपॉइंट एंड गिव ओथ टू द लीडर एज चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर फॉर्म the cabinet by nominating minister from among the ruling party, MLA, or from outside from among the party members. He sent the name of the minister to the governor who appoint them as minister. The governor then give oath to these ministers. तो जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को रूलिंग पार्टी में से. एंड जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट फॉर्म करता है. सभी मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करता है और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के वो हेड बनाता है. वो जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके नेम गवर्नर को भेजता है और उनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. और जो गवर्नर होता है फिर वो ओथ शपथ दिलवाता है मिनिस्टर से. Next is why should decision taken by the chief ministers and the other minister be debated in the legislative assembly. जो चीफ मिनिस्टर्स जो डिसीज़न लेते हैं और जो अदर मिनिस्टर डिसीज़न लेते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनमें डिबेट क्यों होती है, वाद विवाद क्यों होता है. सो द डिसीज़न टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शुड बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. So number one reason है the decision is not necessary taken by the chief minister and minister are beneficial to one and all. All the MLA should know about them. Important suggestion may be incorporated in the final decision. Adversely affecting point are deleted after the debate. The decisions so taken are the decision of all the member hence the people. मतलब जो डिसीजंस चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर लेते हैं उन पे एक डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में. सभी मेंबर्स सभी MLAs जो होता है उनको पता होना चाहिए कि क्या डिसीज़न लिए जा रहे हैं. इम्पोर्टेंट सुजेशंस दी जाती है
और फिर फाइनल डिसीज़न पे पहुंचा जाता है। उसके जो उस पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी उठाया जाता है, उन पे वाद विवाद होता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, what is the difference between the work that MLA do in the assembly and the work done by government department? So difference between the work that MLA do in the assembly and the work done by the government department. First है MLA raise the issues to the assembly and want solution to the problem facing the masses. They also make decision. Government department implement the decision taken by the assembly. मतलब उनमें क्या डिफरेंस है, जो एमएलए वर्क करते हैं असेंबली में और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, तो उनमें क्या डिसीज़न है। तो जो एमएलए होता है वो उन इश्यूज़ को असेंबली में लेके आता है और उनका हल ढूंढता है जिसको जनता फेस कर रही होती है, और वो भी इन इश्यूज़ पे डिसीज़न लेते हैं। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, जो असेंबली में डिसीज़न लिए जाते हैं उनको लागू करवाते हैं लोगों में। तो these are some extra question answers are also. What do you mean by MLA? Member of Legislative Assembly are called MLA. What is ORS packets? The ORS packet contain life-saving material which prepare oral rehydration solution. Who represent the people in Legislative Assembly of the state? The answer is MLA represent the people in Legislative Assembly of the state. What does the word government refer to? So the word government refer to the government department and various ministers who held them. गवर्नमेंट का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट जो इनको होल्ड करते हैं। So these are the explanations of question answers. Thank you.